बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में रोचक घटनाक्रम। कांग्रेस से बांसवाड़ा डूंगरपुर और बागीदौरा प्रत्याशी को निष्कासित किया गया है। 6 वर्ष तक के लिए अरविंद डामोर और कपूर सिंह को निष्कासित कर दिया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से अरविंद सिंह डामोर और बागीदौरा से कपूर सिंह को प्रत्याशी बनाया था। दोनों प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापस नहीं लेने पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस ने बागीदौरा उपचुनाव और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बाप पार्टी से गठबंधन किया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निष्कासित कर दिया। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन और लोकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी? लोकेश, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो इंडिया अलायंस के तहत आप पार्टी से जो गठबंधन किया है उसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र और साथ ही वो बागीदौरा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके ऊपर बाप पार्टी से गठबंधन किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बाप पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको समर्थन किया। जहां लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसी में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बाप पार्टी के राजकुमार रोत जो बाप पार्टी से विधायक भी उनको प्रत्याशी बनाया गया, तो उनको समर्थन दिया गया है। वहीं बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापस नहीं लेने पर उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश जारी किए हैं और अब आगामी 6 वर्षों तक पार्टी से इन दोनों उम्मीदवार, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से जो अरविंद डामोर को प्रत्याशी बनाया गया था और साथ ही बागीदौरा जो विधानसभा पर करण कपूर सिंह को उम्मीदवार बनाया था, तो इन दोनों ही प्रत्याशियों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया है। अच्छा लोकेश, अब क्या समीकरण बनते हैं, क्योंकि पार्टी का सिंबल तो मिलेगा नहीं, निष्कासित हो चुके हैं, तो अब ये उस दौड़ में नहीं रहे होंगे और अब ऐसे में मान लिया जाए कि जो गठबंधन की बात हो रही थी वो गठबंधन हो गया, यानी कांग्रेस का समर्थन जो राजकुमार रोत को था वो अब हो गया है। आपके बीच जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी वो गठबंधन अब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने बाप पार्टी के प्रत्याशियों को जो साथ दिया और उनको समर्थन दिया गया है। लेकिन एक और बात यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले दोनों प्रत्याशी जो अपने उतारे थे लोकसभा और उपचुनाव विधानसभा पे, तो बागीदौरा में जो कपूर सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए जो आम कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा था, तो अब जो दोनों ही प्रत्याशी, जिसमें अरविंद डामोर लोकसभा और साथ ही कपूर सिंह विधानसभा उपचुनाव, तो इन दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन दोनों जो सामान्य चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव मैदान में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से जो समर्थन है वो जो बाप पार्टी को दिया गया है। ऐसे में बाप पार्टी की ओर से अब जो चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा उसमें कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन रहेगा। लेकिन जो दोनों कांग्रेस पार्टी के हाथ के सिंबल से जो चुनाव मैदान में रहेंगे उनकी ओर से उनके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। उन दोनों नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। अब लोकेश, क्योंकि देखिए, क्योंकि वो दोनों तो अपना प्रचार प्रसार करेंगे, वहीं इस तरफ जो कांग्रेस के जो तमाम नेता होंगे वो बीएपी के लिए बोलेंगे, क्या ये कांग्रेस के लिए अजीब स्थिति नहीं हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पहले ही अलायंस को लेकर बात की थी और कल ही जो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर सार्वजनिक सूचना दी गई थी कि बागीदौरा उपचुनाव और साथ ही बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र दोनों ही सीटों पर चुनाव के अंदर बाप पार्टी को प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात लोकेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और किशन हमारे साथ बांसवाड़ा से जुड़ गए। किशन, ये दोनों जो थे प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, कोई वजह सामने आई है अभी तक?
देखिए मेगा, फिलहाल अगर कहें तो कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके नामांकन वापस लेने की चर्चा अभी तक नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस के अंदर में फिलहाल दो फाड़ हो चुके हैं। एक फाड़ अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी का कहें, तो दूसरी अगर कहें तो जो बाप पार्टी के समर्थन के अंदर में। तो कुल मिला के कहा जाए तो फिलहाल यहाँ पर कोई जो आधिकारिक तौर पर है वो की जो प्रक्रिया वो भी सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष 6 बजे इस मामले को लेकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन चर्चा ये है कि जो अर्जुन बामनिया है, रमीला खड़िया है, जो कांग्रेस के जो विधायक है, वो यहाँ पर कहें तो बाप पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको खुले तौर पर यहाँ पर समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अगर कहें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, अरविंद डामोर है, एक तरफ कपूर सिंह है जो बागीदोरा चुनाव के अंदर भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ के अंदर में कहा जाए तो अगर कहे तो पुराने अगर किरदार जिसे कहा जा सकता है, जैसे पूर्व सांसद होगा ताराचंद बगोरा हुआ, यहाँ पर कहे तो फिर नानालाल नेनामा होगा, तीसरी अगर और बात करें तो यहाँ पर गणेश गोगरा। कहा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दो गुटों के अंदर में बढ़ चुकी है। फिलहाल अगर कहे तो इसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो शाम को 6 बजे इस पूरे मामले पे पूरी प्रक्रिया सामने आ जाएगी, आखिरकार जो प्रत्याशी है वो क्यों वहां पर नहीं पहुंचे। जी अच्छा किशन, एक और चीज, क्योंकि अब जब कांग्रेस लगातार गठबंधन की बात कर रही थी, तो आने वाले कुछ दिनों में राजकुमार रोत हो, उनकी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस एक साथ नजर आ सकती है? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अगर गठबंधन की बात अगर ऑफिशियल तौर पे अगर बड़े स्तर के अगर पदाधिकारी जी पार्टी के मंच के ऊपर में दिखाई जिसको इस पे सीधे सीधे रहे तो उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया है, या फिर विधायक अर्जुन बामनिया है, रमीला खड़िया का सुपुत्र है, अगर कहे तो रोहित खड़िया, ये जो तमाम जो लोग हैं वो बाप पार्टी के समर्थन के अंदर में मंच के ऊपर में सीधे सीधे तौर पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन जानकारी के लिए।